बच्चों, मेरा नाम सायरा है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एटम के बारे में बताऊंगी। तमाम जानदार और बेजानदार एशिया बहुत छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। एटम मादा की सबसे छोटी इकाई है, जिसमें मादा की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। गाड़ी के हिस्से जिस भी मेटल से बने हों, इन सब की बुनियादी इकाई एटम है। आज मैं आपको नजरिया ज़रात के बारे में बताऊंगी। साइंसदानों ने मादा की साख और खसूसियात मालूम करने के लिए जो नजरिया कायम किया है, नजरिया ज़रात है। इसमें एटम और सालमे मौजूद होते हैं। आज मैं आपको सालमे के बारे में बताऊंगी। जिस तरह जिसामत, रंग और शक्ल के हो सकते हैं, इसी तरह एटम भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इनकी खसूसियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एटम अकेले नहीं रहते, बल्कि दूसरे एटमों के साथ मिलकर रहते हैं। दो एटमों के मिलने से सालमा बनता है। सालमा एक जैसे एटमों के साथ भी मिलकर बन सकता है, मुख्तलिफ तरह के एटमों के साथ भी मिलकर बन सकता है। मैं आज आपको मुरक्कब के बारे में बताऊंगी। मुरक्कब मादे की वो किस्म है जो दो या दो से ज़ायद अनासिर के कीमियाई तौर पर मिलने से बनती है। मुरक्कब के साल में मुख्तलिफ तरह के एटमों पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे एक सालमा दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है। मेरा नाम कनीज फातिमा है। आज मैं आपको मुरक्कब की खसूसियात के बारे में बताऊंगी। इसकी दो खसूसियात हैं, तिब्बी खसूसियात, कीमियाई खसूसियात। मुरक्कब सालमों पर मुश्तमिल होता है जो दो या दो से ज़ायद अनासिर की एटमों की कीमियाई तौर पर मिलने से बनता है। मुरक्कब और इसके अनासिर में तोड़ने के लिए कीमियाई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अगर आप पानी में से बिजली गुजारी जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है। आज मैं आपको आंसर के बारे में बताऊंगी। जब कोई मादा एक ही तरह के एटमों से मिलकर बनता है तो उसे आंसर कहते हैं। आंसर के एटम बाहर मिले हुए यानी सालों की शक्ल में मौजूद होते हैं और सालों की शक्ल और के अलग अलग भी होते हैं। आज मैं आपको लचक के बारे में बताऊंगी। मादे की वो खासियत कि जब मादे पर वजन या दबाव देकर हटाया जाए और वो अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस आ जाए, इसे लचक कहते हैं। मजबूती, मादे की मजबूती इससे जाहिर होती है कि कोई चीज बगैर टूटे दूसरी भारी चीजों का वजन किस तरह बर्दाश्त कर सकती है, जैसे स्टील और कंक्रीट। मजबूती तमीरी और मटीरियल है। मादे की सख्ती या ठोसपन ये बताती है कि वो मादा किसी दूसरी चीज के साथ रगड़ने या कुचलने जाने के खिलाफत किस हद तक मज़ाहमत कर सकता है। एक शय दूसरी शय के साथ रगड़ने या घिसने से अपनी सख्ती मालूम कर सकता है। मैं आज आपको न्यूट्रल बॉल के बारे में बताऊंगी। वो मुस्तकिल रजा हरारती फरमाया गैस हालत तब्दील हो उसे न्यूट्रल बॉल कहते हैं। पानी का न्यूट्रल बॉल 100 डिग्री है। मुस्तकिल रजा हरारती पर ठोस माया हालत तब्दील होती है, उसे निस्बत बिलाव कहते हैं। पानी का निस्बत बिलाव 0 डिग्री और एल्यूमीनियम का 1660 डिग्री होता है। से हमें ये पता चलता है कि मादे के एटम कितने दूर कितने करीब होते हैं। मैं शहर में की कीमत के बारे में बताऊंगी। किसी जिस्म में पाए जाने वाले मादे की मकदार। वजन, किसी शय पर ज़मीन की कुव्वत कशी।